तुला राशि वालों, हम जानेंगे कि 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक के आने वाले 120 दिन आपके जीवन की यात्रा में कौन से नए पड़ाव और कौन सी नई दिशाएं लेकर आ रहे हैं। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि या जन्म राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आपका तुला लग्न है तो ये आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये समझते हैं कि बृहस्पति हैं कौन। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को देवगुरु का दर्जा प्राप्त है। ये ज्ञान, विवेक, विस्तार, भाग्य, अध्यात्म, संतान और धन के कारक हैं। ये हमारे जीवन में होने वाली हर शुभ और बड़ी घटना के पीछे की शक्ति हैं। अब समझते हैं कि इस अवधि में हो क्या रहा है। इन 120 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। जैसा मैंने बताया, वक्री का अर्थ है कि उनकी गति धीमी हो रही है और वो पीछे जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जब ऐसा होता है तो ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है, जिसे कहते हैं चेष्टा बल। इसका मतलब है कि ग्रह के अंदर परिणाम देने की इच्छा शक्ति और क्षमता सामान्य से 3 गुना तक बढ़ जाती है। वो अपने प्रभाव को बहुत ही तीव्रता और गहराई से महसूस कराता है। अब आपके यानी तुला राशि के लिए ये गोचर असाधारण क्यों है? क्योंकि ये एक 2 चरणीय 2 फेज इवेंट है जो आपके जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों को प्रभावित करेगा, कर्म और भाग्य। पहला चरण 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक। इस अवधि में गुरु आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में रहेंगे और ये कोई साधारण गोचर नहीं है। गुरु यहां अपनी उच्च राशि कर्क राशि कैंसर में है, जहां वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और शुभ माने जाते हैं। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होकर केंद्र भाव जैसे 10वां घर में बैठता है तो ये एक महान हंस नामक राजयोग का निर्माण करता है। ये योग प्रतिष्ठा, सम्मान और करियर में असाधारण सफलता देने की क्षमता रखता है। तो पहला चरण आपके कर्म, आपके काम और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के एक गहरे आत्ममंथन का है। दूसरा चरण 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक। 5 दिसंबर को एक बड़ा बदलाव होगा। गुरु वक्री अवस्था में ही पीछे चलते हुए आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अब तक जो ऊर्जा आपके कर्म क्षेत्र पर केंद्रित थी, वो सीधे आपके भाग्य को जागृत करने का काम करेगी। वक्री ग्रह की एक खासियत होती है कि वो अपने से पिछले घर का फल भी देने लगता है। तो यहां गुरु कर्म भाव का फल देते देते पूरी तरह से भाग्य भाव का फल देने लगेंगे। तो इन 120 दिनों की थीम बिल्कुल साफ है, कर्म के गहरे विश्लेषण से भाग्य का उदय। पहले आप अपनी मेहनत की नींव को मजबूत करेंगे और फिर उसी मजबूत नींव पर भाग्य आपकी सफलता की इमारत खड़ी करेगा। चलिए अब इसे जीवन के हर एक क्षेत्र पर और भी विस्तार से समझते हैं। तुला राशि वालों, इस गोचर का पहला भाग जो लगभग 25 दिनों का है, आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा और तैयारी का समय है। यहां गुरु आपके 10वें घर में बैठकर आपके जीवन के 4 महत्वपूर्ण भावों को एक साथ सक्रिय कर रहे हैं। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी ऊर्जा आपके काम पर केंद्रित होगी। 10वें घर में उच्च के गुरु का होना आपको बेचैन कर देगा, एक अच्छी बेचैनी। आप अपने काम में सुधार लाने के लिए, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए नई नई योजनाएं बनाएंगे। आप चुपचाप बैठकर मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं रह सकते। ये समय इंटेंस फोकस, रिसर्च और अपनी कमियों को ढूंढकर उन्हें दूर करने का है। लेकिन यहीं पर वक्री होने का प्रभाव दिखेगा। अंदर से आप जितना मोटिवेटेड महसूस करेंगे, बाहरी दुनिया में आपको उतनी ही रुकावटें महसूस हो सकती हैं। ऐसा संभव है कि आपके प्रोजेक्ट्स बिना किसी कारण के डिले होने लगे। आपके सीनियर्स या बॉस का दबाव बढ़ सकता है। काम में कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट की स्थिति बन सकती है। आपको खास सलाह दी जाती है कि इस दौरान कोई भी जरूरी काम किसी और के भरोसे ना छोड़े, उसे खुद पूरा करें। सभी डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स और पेपर वर्क को 2 बार जांचें, क्योंकि ऐसी प्रबल संभावना है कि गलती किसी और की होगी और उसका ब्लेम आप पर मढ़ दिया जाएगा। इसे एक चुनौती की तरह न देखें, बल्कि एक अवसर की तरह देखें कि ब्रह्मांड आपको आपके काम में और ज्यादा परफेक्शन लाने के लिए कह रहा है। इसी दौरान 10वें घर में बैठे गुरु अपनी 5वीं अमृत तुल्य दृष्टि आपके दूसरे घर पर डाल रहे हैं।
दूसरा भाव आपके बैंक बैलेंस, आपकी सेविंग्स, आपके परिवार, कुटुंब और आपकी वाणी स्पीच का है। फिर ये दृष्टि आपके लिए संजीवनी का काम करेगी। अगर आपका कोई पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था या किसी ने उधार लेकर वापस नहीं किया था, तो उसके वापस मिलने के रास्ते खुलने लगेंगे। आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और थॉटफुल हो जाएंगे। आप फिजूल खर्ची से बचेंगे और पैसे को किसी मूल्यवान संपत्ति जैसे प्रॉपर्टी या किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगाने की योजना बढ़ाएंगे। आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। परिवार में अगर कोई पुराना मतभेद या कलह का माहौल चल रहा था, तो गुरु की यह दृष्टि उसे समाप्त कर शांति और सौहार्द स्थापित करेगी। आपकी वाणी में एक गजब का प्रभाव और मिठास आ जाएगी। यदि आपका काम पब्लिक स्पीकिंग, टीचिंग, कंसल्टिंग या मार्केटिंग का है, तो आपकी बातें लोगों पर गहरा असर डालेंगी और आपको बड़ा लाभ दिलाएंगी। गुरु की 7वीं यानी सीधी दृष्टि आपके चौथे घर पर पड़ रही है, जो सुख का घर है। यह घर आपकी माता, आपके घर, वाहन और आपकी मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। यह समय प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी काम के लिए अत्यंत शुभ है। प्रबल योग बन रहे हैं कि आप कोई नई जमीन, मकान या गाड़ी खरीदें। अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहे थे, तो उसकी भी डील फाइनल हो सकती है। घर में रिनोवेशन, कंस्ट्रक्शन या सजावट का काम भी शुरू हो सकता है। हाँ, इस सब में भाग दौड़ और मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन अंतिम परिणाम आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। घर में एक सकारात्मक और खुशी का माहौल बनेगा और आपकी माताजी के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या थी, तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। और अब पहले चरण का सबसे शक्तिशाली प्रभाव, गुरु की 9वीं दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ रही है। तुला राशि के लिए छठा घर मीन राशि का होता है, जो गुरु की अपनी ही राशि है। जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है, तो उसके शुभ फलों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। छठा घर होता है रोग, ऋण, कर्ज और रिपु, शत्रु का। ये गोचर इन तीनों समस्याओं के लिए रामबाण इलाज साबित हो सकता है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, तो आपको सही डॉक्टर और सही इलाज मिलेगा और दवाइयां असर दिखाएंगी। अगर आप किसी बड़े कर्ज के बोझ तले दबे थे, तो आपको उससे बाहर निकलने का कोई अप्रत्याशित रास्ता मिलेगा। और अगर आप किसी कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी मुकदमे का सामना कर रहे हैं, तो आप उसमें जीत हासिल करने के लिए जी जान लगा देंगे और सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। ये समय शत्रुओं पर विजय पाने का है। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन तुला राशि की बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर संभालती हैं, जो एक होम मेकर हैं। आपके लिए कर्म स्थान का मतलब आपका ऑफिस नहीं, बल्कि आपका घर है, जो किसी भी ऑफिस से बड़ी जिम्मेदारी है। तो आइए देखते हैं कि ये गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। इस दौरान गुरु आपके 10वें घर में है, जो आपके काम का घर है। इसका मतलब है कि आपके अंदर अपने घर को और बेहतर तरीके से चलाने की, अपनी डेली रूटीन को और प्रोडक्टिव बनाने की एक तीव्र इच्छा जागेगी। हो सकता है आप घर के लिए कोई नया सिस्टम बनाएं, बच्चों के लिए नया टाइम टेबल बनाएं या घर की व्यवस्था को पूरी तरह से अपग्रेड करने की सोचें। आप अपने काम में यानी घर संभालने में एक नयापन और सुधार लाना चाहेंगी। गुरु की सीधी दृष्टि आपके चौथे घर यानी आपके घर पर है। यह आपके लिए सबसे सुंदर योग है। घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। आप घर की सजावट, रेनोवेशन या कोई नया वाहन खरीदने की योजना बना सकती हैं। ये समय घर के लिए कोई बड़ा और शुभ काम करने का है। गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर होने के कारण आप घर के बजट को बहुत ही समझदारी से मैनेज करेंगी। आपकी सलाह से परिवार में आर्थिक स्थिरता आएगी। परिवार के सदस्यों के बीच अगर कोई मनमुटाव था, तो आपकी मीठी वाणी और समझदारी से वो दूर हो जाएगा। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी। घर के जो काम रोज परेशान करते थे, जैसे किसी अप्लायंस का खराब होना या कोई और रुकावट, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। 5 दिसंबर के बाद जब गुरु आपके भाग्य स्थान में आएंगे, तो आपके माध्यम से पूरे परिवार का भाग्य चमकेगा। गुरु की दृष्टि आपके 5वें घर पर होगी, जो आपकी संतान का घर है। ये समय आपके बच्चों के लिए बहुत ही शुभ है। उनकी पढ़ाई में, उनके करियर में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, जिससे आपको गर्व महसूस होगा। आपका भी मन नई नई चीजें करने में लगेगा, जैसे कोई नई रेसिपी ट्राई करना, पेंटिंग करना या बागवानी करना। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर होने से आपके अपने आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपको अपने काम के लिए सराहना मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा
और आप अंदर से खुशी और संतुष्टि महसूस करेंगी। 9वें घर में गुरु का आना आपके मन को आध्यात्म और पूजा पाठ की ओर ले जाएगा। आप किसी तीर्थ यात्रा या परिवार के साथ किसी लंबी छुट्टी पर जाने की योजना बना सकती हैं और वो योजना सफल भी होगी। तो मेरी बहनों, ये समय आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ परिवर्तन लेकर आ रहा है। अब वापस आते हैं सभी तुला राशि के जातकों पर। 5 दिसंबर को जैसे ही गुरु आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान में वक्री होकर प्रवेश करेंगे, खेल का दूसरा और सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू हो जाएगा। अब तक आप जो कर्म की भूमि तैयार कर रहे थे, अब उस पर भाग्य की वर्षा होने का समय आ गया है। 9वें घर में गुरु का गोचर भाग्य के कपाट खुलने जैसा होता है। अब आपको महसूस होगा कि आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगे हैं। आपको सही समय पर सही लोगों से मदद मिलेगी। जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज दस्तक देंगी। ये समय नई नौकरी, बिजनेस में नई पार्टनरशिप या जीवन में एक नई दिशा पकड़ने के लिए सर्वोत्तम है। वक्री होने के कारण गुरु आपको अतीत में खोए हुए अवसर भी वापस दिला सकते हैं। अगर कोई नौकरी हाथ से निकल गई थी तो हो सकता है उससे भी बेहतर कोई ऑफर आपको मिले। 9वां घर इन सब चीजों का मुख्य घर है। स्टूडेंट्स के लिए ये एक गोल्डन पीरियड है। खासकर जो लोग हायर लर्निंग, पीएचडी या किसी रिसर्च वर्क में हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर किसी कारण से आपकी पढ़ाई बीच में रुक गई थी तो उसे दोबारा शुरू करने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। लंबी दूरी की यात्राएं, खासकर विदेश यात्रा के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। अगर वीजा, पासपोर्ट या इमिग्रेशन से जुड़ी कोई समस्या थी तो वो अब हल हो सकती है। ये यात्राएं काम या शिक्षा के सिलसिले में हो सकती हैं। ये समय आपको आपके पिता, आपके गुरुओं और आपके मेंटर्स के करीब लाएगा। अगर उनके साथ कोई भी मनमुटाव था तो वो दूर होगा और उनका पूरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। भाग्य स्थान में बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि सीधे आपके लग्न यानी आपके पहले घर पर पड़ेगी। लग्न आप स्वयं हैं। इस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार होगा। आपके चेहरे पर एक नई चमक और तेज आएगा। आपका आत्मविश्वास आसमान छुएगा। आपके अंदर एक नई जागरूकता और विवेक का उदय होगा, जिससे आप जीवन के बड़े और मुश्किल निर्णय भी बहुत आसानी से ले पाएंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 5वें घर पर होगी। 5वां घर प्रेम, रोमांस, संतान, रचनात्मकता और स्पेक्युलेटिव गेन्स जैसे स्टॉक मार्केट का होता है। यह दृष्टि आपके प्रेम संबंधों के लिए वरदान है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें मजबूती आएगी और बात शादी तक पहुंच सकती है। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ है। उन्हें शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि स्टॉक मार्केट जैसे जोखिम भरे कामों में भी आपको लाभ होने की संभावना बनेगी। आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। ज्योतिष का एक सूत्र है, मन जाहि राचेउ मिलहि सो बरु, अर्थात इस समय आपका मन जिस चीज की सच्ची इच्छा करेगा, भाग्य उसे पूरा करने में आपकी मदद करेगा। तो तुला राशि वालों, आइए इस पूरी यात्रा का सार समझते हैं। ये 120 दिन आपके लिए कर्म से भाग्य तक का सफर है। पहला चरण 11 नवंबर 5 दिसंबर 2025। ये कर्म योग का समय है। इस दौरान आपको अपने करियर का गहराई से विश्लेषण करना है। अपनी पुरानी समस्याओं जैसे कर्ज, बीमारी और शत्रुओं को जड़ से खत्म करना है और अपने पारिवारिक और आर्थिक जीवन की नींव को मजबूत करना है। दूसरा चरण 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026। ये ज्ञान योग और भाग्य योग का को भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपके लिए सफलता, उन्नति, विदेश यात्रा और इच्छाओं की पूर्ति के दरवाजे खुलेंगे। की डेट्स टू रिमेंबर: 11 नवंबर 2025 गुरु का वक्री होना। ये आपके आत्ममंथन और कर्म विश्लेषण की शुरुआत का दिन है। 5 दिसंबर 2025 गुरु का भाग्य स्थान में प्रवेश। ये इस पूरी अवधि का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस दिन से भाग्य का मीटर पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। 11 मार्च 2026 गुरु का मार्गी होना।
इस दिन से आपकी सभी योजनाएं और भाग्य की गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे दौड़ने लगेगी। इस पूरी अवधि के लिए खासकर पहले चरण में आपकी सबसे बड़ी सावधानी यह है कि धैर्य न खोए, ह्यूमिलिटी बनाए रखें और अहंकार से बचें। समझें कि कुछ देरी और रुकावटें ब्रह्मांड की प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपको मजबूत बनाने के लिए आ रही हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने बड़ों, पिता या गुरु से सलाह जरूर लें। इस अद्भुत और शक्तिशाली गोचर के शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने के लिए और चुनौतियों को कम करने के लिए आप कुछ सरल और बहुत प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला, गुरु के बीज मंत्र का जाप। बृहस्पति ज्ञान और विवेक के देवता हैं। उनकी ऊर्जा से जुड़ने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद 108 बार उनके बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः का जाप करें। यह आपके विवेक को जागृत रखेगा और आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। दूसरा, भगवान शिव की आराधना। देवगुरु बृहस्पति के भी गुरु भगवान शिव है। उन्हें जगत गुरु कहा जाता है। किसी भी ग्रह की पीड़ा को शांत करने की शक्ति उनमें है। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, भवि मेट सकहीं त्रिपुरारी, अर्थात भगवान शिव होने को भी टाल सकते हैं। तीसरा, ईशान कोण की शुद्धि। वास्तु और ज्योतिष जुड़वा बहने हैं। आपके घर या ऑफिस का जो उत्तर पूर्व कोना होता है वो बृहस्पति का स्थान है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा, पवित्र और खाली रखें। यहां किसी भी तरह का भारी सामान या कूड़ा कचरा ना रखें। यहां एक पानी का पात्र रखने से गुरु की सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। चौथा, राशि स्वामी को बल दे। आप तुला राशि के जातक हैं और आपके राशि स्वामी शुक्र हैं। अपने राशि स्वामी को मजबूत रखना आपको हर चुनौती से लड़ने की आंतरिक शक्ति देता है। इसके लिए आप प्रतिदिन 108 बार शुक्ल के बीज मंत्र ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। पांचवा, हनुमान चालीसा का पाठ। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन को शक्ति मिलती है और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। तुला राशि वालों, ये आने वाले 120 दिन आपके लिए एक डिवाइन रीसेट बटन की तरह है। ब्रह्मांड आपको एक अनूठा अवसर दे रहा है कि आप पहले अपने कर्म की किताब के पुराने पन्नों की समीक्षा करें और फिर अपने भाग्य की किताब में एक नया सुनहरा अध्याय लिखें। धैर्य, विवेक और विश्वास के साथ इस समय का सदुपयोग करें। याद रखें, चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको तराश कर और भी मजबूत और चमकदार बनाने के लिए आती हैं। आने वाला समय आपके लिए निश्चित रूप से सफलता, समृद्धि और आत्मज्ञान लेकर आएगा। आशा है आपको यह गहन विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके जीवन में कोई मूल्य जोड़ता है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने तुला राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके आने वाले समय के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।